हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी ग्राम पंचायत अधिकारी का ये एग्ज़ाम पेपर है। जीएस का 2016 में हुआ था। 21 फरवरी 2016 को हुआ था ये। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये इसका आंसर है, तो ये तो सभी को पता है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है जिस समय ये एग्ज़ाम हुआ था, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसका जो आंसर था उस टाइम ये था जस्टिस टी.एस. ठाकुर। अब जो है करंट में वो नए हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य पंचायती राज मंत्री कौन है? ये भी करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? तो 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं। बाद में हम इसके लिए एक अगले अलग से वीडियो बनाएंगे, कितने एकड़ में कितने गज होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग फीट होते हैं, कितने बीघा में कितने एकड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यानी कि कोई ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के द्वारा यदि उप प्रधान को पद से हटाना हो तो उसके लिए कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो वो ग्राम पंचायतों का 2/3 समर्थन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? ये भी करंट का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है वो सभी को मालूम है, सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद, अलीगढ़, करनाल, मुजफ्फरनगर। ये सब उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर है सी, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें
60 और 500, न्यूनतम 60 और अधिक से अधिक 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? यानी कि कौन से ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, मतलब कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? वो हैं बीपी सिंह। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इन दो क्वेश्चनों में एक डाउट है। अगर कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा कोल, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किपितु, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमो था। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत गोली तैरने का, जो पानी के ऊपर गोली तैरने का सिद्धांत दिया है, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल अकबर के शासनकाल के बाद आया। अकबर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी तक रहा। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल। 1627 से 1658 तक शाहजहां, और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताएं, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। केवल भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो श्री राजगोपालाचारी। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता? आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, वर्कबुक का नाम, या इनमें से सभी? वर्कबुक का नाम। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है हमारी? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जो डाटा को स्टोर करने का काम करती है वो सब इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, और जो डाटा को एग्जिट करती हैं, भेजती हैं, वो सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो सीडी रोम के द्वारा ऑप्टिकल एक फाइबर डिस्क होती है, ये दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे
एक लिनक्स है, MS DOS है, यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? MS एक्सेल की जो फाइल है उसमें उसका जो एक्सटेंशन होता है उसको .xls नाम दिया जाता है, और डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है उसे .doc नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो होता है, जो बुखार होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो रक्त में जो प्लाज्मा वो होता है वो रक्त का 55 से 60% तक होता है। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? यानी कि ये बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो सर्वाधिक देशों की सीमाओं से लगता है, तो वो है चीन। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।